हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर क्लास। हम रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स पढ़ रहे थे। तो आज का जो हम रिएक्शन पढ़ेंगे अल्कीन्स की, वो है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन। ठीक है। हाइड्रोबोरेशन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड बोरॉन। फिर उसके बाद हम बोरॉन का क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे और बोरॉन को OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। यानी हाइड्रोजन और बोरॉन ऐड करेंगे, फिर बोरॉन को OH में कन्वर्ट करेंगे। दैट मीन्स हाइड्रोजन और OH आप ऐड करोगे अल्कीन के कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे। ठीक है। इस केस में हम बोरिन लेते हैं BH3। हाइड्रोबोरेशन में क्या लेते हैं, बोरिन BH3 एड्स टू द डबल बॉन्ड ऑफ एन अल्कीन। अल्कीन के डबल बॉन्ड पे ऐड हो जाएगा टू गिव एन एल्काइल बोरेन। यानी एक कार्बन पे अगर हाइड्रोजन, दूसरे कार्बन पे अगर आप BH2 लगा दोगे तो उस टाइप ऑफ कंपाउंड को हम एल्काइल बोरेन कहेंगे। बेसिक हाइड्रोजन परऑक्साइड, यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड लेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ए बेस। वो ऑक्सीडाइज करेगा अल्काइल बोरेन में से जो बोरेन है BH2 को, किस में, अल्कोहल में, यानी OH ग्रुप में। ठीक। यहाँ आप देख सकते हैं, ये हमने अल्कीन लिया हुआ, जर्नल अल्कीन है। जर्नल अल्कीन का रिएक्शन किया गया है BH3 के साथ, बोरेन के साथ, और ये THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, ये क्या है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन इज ए सॉल्वेंट। क्या है, सॉल्वेंट। ये होता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। तो BH3 यानी बोरेन को किस में डिसॉल्व किया हुआ है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन में, जो एज ए सॉल्वेंट की तरह ऐड करेगा। दिस फर्स्ट स्टेप जो है वो है हाइड्रोबोरेशन, या हाइड्रोबोरेशन है। यानी एक कार्बन पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, दूसरे कार्बन पे BH2 ऐड हो जाएगा। तो यहाँ ये वाला जो फर्स्ट स्टेप हो गया वो हाइड्रोबोरेशन हो गया। सेकंड स्टेप में हम क्या यूज़ करेंगे, बेस के प्रेजेंस में, यानी OH नेगेटिव के प्रेजेंस में हाइड्रोजन परऑक्साइड यूज़ करेंगे, जो इस बोरॉन को ऑक्सीडाइज करेगा। BH2 के जगह क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। दैट मीन्स ओवरऑल जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा, क्योंकि एक कार्बन पे हाइड्रोजन और एक कार्बन पे OH ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, इन इफेक्ट हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कन्वर्ट्स अल्कीन। अल्कीन को किस में कन्वर्ट कर रहा है, अल्कीन को अल्कोहल में कन्वर्ट कर रहा है। एडिंग वाटर अक्रॉस द डबल बॉन्ड। देखिए यहाँ अल्कीन में एक कार्बन पे हाइड्रोजन आ गया, दूसरे कार्बन पे OH आ गया, यानी क्या ऐड कर रहे हैं, HO और OH। दैट मीन्स हम इनडायरेक्टली क्या ऐड कर रहे हैं, वाटर ऐड कर रहे हैं। किस पे, अल्कीन के डबल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे, लेकिन विथ एंटी मार्केनिकॉफ ओरिएंटेशन। लेकिन क्या होगा, एंटी मार्केनिकॉफ ओरिएंटेशन होगा, यानी जो प्रोडक्ट बनेगा वो एंटी मार्केनिकॉफ ओरिएंटेशन से बनेगा। दैट मीन्स हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होगा, क्योंकि मार्केनिकॉफ क्या कहता था कि हाइड्रोजन उस कार्बन पे जाएगा जो कार्बन पहले से ही ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन से क्या है, अटैच्ड है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एंटी मार्केनिकॉफ, इस वजह से हाइड्रोजन उस कार्बन पे जाएगा जो पहले से ही लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन से क्या होगा, अटैच्ड होगा। ठीक है। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन से हम अल्कीन पे वाटर यानी H और OH ऐड करते हैं विथ एंटी मार्केनिकॉफ ओरिएंटेशन। अगर आप अल्कीन का रिएक्शन सीधे वाटर के साथ कर देते हैं, H2O के साथ, तो प्रोडक्ट फिर से अल्कोहल बनेगा, यानी फिर से एक कार्बन पे हाइड्रोजन और एक कार्बन पे OH ग्रुप अटैच होगा और प्रोडक्ट अल्कोहल बनेगा। अगर अल्कीन का रिएक्शन किसके साथ करेंगे, वाटर के साथ करेंगे। लेकिन फ़र्क क्या होगा, अगर सिर्फ वाटर के साथ अगर आप वाटर को ऐड करोगे अल्कीन में, तो उस केस में जो प्रोडक्ट बनेगा वो एंटी मार्केनिकॉफ ओरिएंटेशन के बजाय मार्कोनिकॉफ ओरिएंटेशन से बनेगा, यानी H उस कार्बन पे जाएगा जो ऑलरेडी ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। ठीक। तो प्रोडक्ट इस केस में अल्कोहल बनेगा, हाइड्रोबोरेशन
हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में विथ एंटी मॉर्केनिकॉफ ओरिएंटेशन बनेगा, जिसका हम रीज़न अभी मैकेनिज्म में देखेंगे। एंटी मॉर्केनिकॉफ ओरिएंटेशन मीन्स हाइड्रोजन उस कार्बन पे जाएगा जो पहले से ही लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन से अटैच्ड है, ठीक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होगा इस केस में सिन स्टीरियो केमिस्ट्री होगी। लास्ट क्लास में हमने हेलोजिनेशन पढ़ा था जिसमें एंटी स्टीरियोकेमिस्ट्री था या एंटी एडिशन था। दोनों हाइड्रोजन दोनों हेलोजन जो है अपोजिट साइड से ऐड हो रहे थे, लेकिन इस केस में सिन स्टीरियोकेमिस्ट्री है, यानी दोनों H और OH जो होंगे वो सेम साइड से क्या होंगे, कार्बन कार्बन पे ऐड होंगे। चलिए अब हम मैकेनिज्म देख लेते हैं। अब देखिए मैकेनिज्म का ये स्टेप नंबर 1 है, यानी ये किसका मैकेनिज्म है, हाइड्रोबोरेशन का मैकेनिज्म है। ये किसका मैकेनिज्म है, हाइड्रोबोरेशन का, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड बोरॉन। ठीक, ये हमारा अल्कीन लिया है, ठीक है, जो एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। इसके साथ क्या लिया हुआ है, बोरेन लिया हुआ है BH3। BH3 में से मैंने BH2 को एक तरफ लिख दिया और H लिख दिया, ठीक है। ये जो होगा वो सिंगल स्टेप मैकेनिज्म होगा। हाइड्रोबोरेशन इस जो होता है वो एक सिंगल स्टेप में होता है, या सिंगल स्टेप हम कंसर्टेड मैकेनिज्म भी कहते हैं, जहाँ पे बॉन्ड मेकिंग और ब्रेकिंग जो होता है वो साइमल्टेनियसली होता है। बॉन्ड मेकिंग और ब्रेकिंग क्या होता है, साइमल्टेनियसली होता है, ठीक। तो अगर वन स्टेप रिएक्शन है तो ये क्या जाएगा, थ्रू ए ट्रांजिशन स्टेट जाएगा। जो रिएक्शन जाएगा वो किस के थ्रू जाएगा, पहले रिएक्टेंट्स लिखेंगे, रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होगा, एक ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट होगा, जिसका एनर्जी हाईएस्ट होता है, स्टेबिलिटी सबसे कम होता है, जो फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ देख सकते हैं कि ये 2 कार्बन है, इस कार्बन पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है, और इस कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। तो अगर मार्कोनिकॉफ ओरिएंटेशन होगा तो इस कार्बन पे हाइड्रोजन जाएगा, मार्कोनिकॉफ के हिसाब से हाइड्रोजन उस कार्बन पे जाता है जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा होता है, यानी मार्कोनिकॉफ के हिसाब से ये वाला ट्रांजिशन स्टेट बनना चाहिए, क्योंकि इस केस में हाइड्रोजन उस कार्बन पे जा रहा है जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। और अगर एंटी मार्कोनिकॉफ ओरिएंटेशन की बात करें तो हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऑलरेडी कम होगा तो इस कार्बन पे जाएगा, ठीक है, और BH2 दूसरे कार्बन पे जाएगा। तो ये 2 ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हो सकते हैं, या ये वाला मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से, या ये वाला बन सकता है किसके हिसाब से, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से, एडिशन के हिसाब से। अब होगा क्या, कौन सा बनेगा। एक बात आप लोग ध्यान में रखिए, बोरॉन की अगर हम बात करेंगे, BH3 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, BH3 में से B क्या है, बोरॉन है, ठीक है। अगर बोरॉन की अगर हम बात करें Z5 है, यानी एटॉमिक नंबर कितना है, 5 है, तो बोरॉन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने जाएं तो क्या हो जाएगा, 1s2 हो जाएगा, 2s2 हो जाएगा, 2p1 हो जाएगा। दैट मीन्स वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। और ये कितने हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, 3 हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। ये 3 हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, ठीक है। अपना सारा जितने भी इस बोरॉन के पास इलेक्ट्रॉन्स थे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, इसने क्या क्या यूटिलाइज किया कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। यानी बॉन्ड बनाने के बावजूद भी, ठीक है, अपने सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज करने के बावजूद भी बोरॉन के पास वैलेंस शेल में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट है। देखिए आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक। लेकिन स्टेबल होने के लिए वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, यानी ऑक्टेट पूरा होना चाहिए,
ठीक है, यानी लेकिन बोरॉन के पास जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको उसने शेयर कर लिया, फिर भी उसके पास सिर्फ 6 ही इलेक्ट्रॉन्स हो पा रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो नहीं पा रहे। दैट मीन्स अब भी इस BH3 को, बोरेन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए और स्टेबल बनने के लिए, जिससे हमें ये पता चलता है BH3 इस इलेक्ट्रॉन क्या है, पुअर डेफिशिएंट है कि रिच है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि इसके पास वैलेंस शेल में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्टेट पूरा करने के लिए अभी भी इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। देखिए यहाँ BH2 है, तो BH2 जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो क्या करेगा ये BH2 जो है इस कार्बन से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? विड्रॉ करेगा, अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से इस BH2 पे क्या चार्ज आ जाएगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर ये बोरॉन कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये कार्बन जो है अपने जो पाई बॉन्ड था, जो डबल पाई बॉन्ड था, उसको भी अपने तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। यानी बोरॉन इस कार्बन से अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये कार्बन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से इस कार्बन पे क्या चार्ज आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सिमिलरली इस केस में देखिए बोरॉन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, तो ये कार्बन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इस कार्बन पे क्या चार्ज आएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। और अगर ध्यान से देखें कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो हम कार्बोकेटाइन कहते हैं, तो ये वाला कार्बोकेटाइन जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो 3 किसके साथ? कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। दैट मीन्स दिस इज ए टर्शियरी कार्बोकेटाइन, ठीक है। और अगर ये वाला देखें तो ये वाला 2 कार्बन के साथ और 1 हाइड्रोजन के साथ अटैच हुआ है। दैट मीन्स दिस इज ए सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। चलिए बताइए कौन सा ज़्यादा स्टेबल होता है? लास्ट क्लास से ही हम पढ़ रहे हैं, सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन टर्शियरी, फिर उसके बाद सेकेंडरी, फिर उसके बाद प्राइमरी कार्बोकेटाइन होता है। तो एंटी मार्केनिकॉफ वाला ट्रांजिशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है कंपेयर टू मार्केनिकॉफ वाला, इसलिए ये वाला ट्रांजिशन स्टेट बनता है। और एक चीज़ यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि यहाँ मैंने डैश से कुछ बॉन्ड्स डिस्क्राइब किए हैं। तो ट्रांजिशन स्टेट में हम हमेशा जो बॉन्ड टूट रहे होते हैं और जो बॉन्ड बनने वाला होता है उसको हम हमेशा डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड टूटने वाला है तो डैश से आ गया, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बनने वाला है तो डैश से आ गया, कार्बन और बोरॉन के बीच में बॉन्ड बनने वाला है डैश से आ गया, और बोरॉन और हाइड्रोजन के बीच में भी बॉन्ड टूटने वाला है तो डैश से आ गया। एक तो रीज़न ये हो गया एंटी मार्केनिकॉफ वाले ट्रांजिशन स्टेट बनने का, क्योंकि इस केस में जो कार्बोकेटाइन बन रहा है वो टर्शियरी बन रहा है, मार्केनिकॉफ के केस में सेकेंडरी बन रहा है, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न अगर देखें तो ये BH2 जो है, बोरॉन जो है, कंपैरेटिवली हाइड्रोजन के केस में बल्की ग्रुप है, बल्की ग्रुप है, तो ये उस कार्बन पे जाना चाहेगा जहाँ पे सब्स्टिट्यूशन क्या होगा? कम होगा, क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन सिर्फ हाइड्रोजन एंड मिथाइल है। लेकिन इस कार्बन पे नहीं जाना चाहेगा जहाँ पे सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा बल्की ग्रुप है ना हाइड्रोजन के कंपैरिजन में, इसको क्या मिलेगा? ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस मिलेगा अगर उस कार्बन पे जाओ जहाँ पे पहले से ही ज़्यादा बल्की ग्रुप्स प्रेजेंट है। तो इस वजह से भी हम कह सकते हैं कि एंटी मार्केनिकॉफ वाला ट्रांजिशन स्टेट बनेगा जहाँ BH2 उस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है जो पहले से ही कम बल्कियर ग्रुप के साथ अटैच्ड है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि फर्स्ट स्टेप में ये वाला ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनेगा, सिर्फ ये वाला ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, जिससे हमें प्रोडक्ट मिलेगा CH3, C के साथ CH3 है, इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन, फिर C के साथ CH3 है, H है, और इस कार्बन के साथ क्या अटैच होगा? BH2 अटैच होगा। और BH2 कहाँ जा रहा है? जहाँ हाइड्रोजन कहाँ जा रहा है? जहाँ पहले से नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, यानी कौन सा प्रोडक्ट हो रहा है? एंटी मार्केनिकॉफ, क्योंकि एंटी मार्केनिकॉफ से ही हमें हमारा जो ट्रांजिशन स्टेट है वो उसका जो कार्बोकेटाइन वो ज़्यादा स्टेबल है। ठीक,
तो फिर उसके बाद क्या होगा, द बोरॉन एटम इज रिमूव्ड बाय ऑक्सीडेशन यूजिंग, ये जो बोरॉन एटम है इसको हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, किससे, ऑक्सीडेशन से। क्या यूज करेंगे, एक्वस वाटर में क्या यूज करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन परऑक्साइड। और किसको रिप्लेस करेंगे, बोरॉन एटम को रिप्लेस करेंगे हाइड्रोक्सिल ग्रुप से। यानी ये हमें बना था, ठीक है, हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ BH2 इस कार्बन के साथ जुड़ा था। इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड वाटर, BH2 के जगह क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट हो गया जो कि एक अल्कोहल है। ठीक है, और IUPAC नेम आप प्रैक्टिस के लिए खुद इसका IUPAC नेम लिखेंगे। ठीक, नेक्स्ट जो है, अभी तक हम क्या कंसिडर कर रहे थे, अभी तक हम सिंप्लिसिटी के लिए वी हैव नेग्लेक्टेड द फैक्ट दैट, सिंप्लिसिटी के लिए अभी हम ये देख रहे थे कि सिर्फ हम एक डाइबोरेन को एक अल्कीन के साथ रिएक्ट करा रहे थे, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अभी तक हम सिंप्लिसिटी के लिए क्या कर रहे थे, एक हमने अल्कीन लिया, एक BH3 के साथ रिएक्ट कर लिया, डायरेक्ट अल्कोहल प्रोडक्ट बना लिया। एक अल्कीन एक बोरेन के साथ क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहा है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। हम सिंप्लिसिटी के लिए हम नेगलेक्ट कर रहे थे कि द फैक्ट दैट 3 मोल ऑफ अल्कीन कैन रिएक्ट विथ ईच मोल ऑफ BH3, यानी एक BH3 यानी बोरेन के साथ 3 अल्कीन जो है क्या होता है, रिएक्ट करता है। तो यहाँ देखिए जो एक्चुअल में ये रिएक्शन होता है, पहले हम सिर्फ एक बोरेन और एक अल्कीन सिंप्लिसिटी के लिए ले रहे थे ताकि हम इस रिएक्शन को अच्छे से समझ पाए। तो यहाँ मैंने बोरेन लिया हुआ है, BH3 है, किसके साथ, अल्कीन के साथ। तो क्या होगा, एक कार्बन पे H ऐड होगा, एक कार्बन पे क्या H ऐड हो जाएगा, BH2 ऐड हो जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, अल्काइल बोरेन। ठीक, अब ये अल्काइल बोरेन जो है, देखिए ये अल्काइल बोरेन जो है किसके साथ रिएक्ट करेगा, अल्कीन के साथ रिएक्ट करेगा। तो इस अल्काइल बोरेन में से एक हाइड्रोजन एक कार्बन पे ऐड हो जाएगा, और ये BH और ये वाला पूरा ग्रुप, BH और ये वाला पूरा ग्रुप किस पे ऐड हो जाएगा, दूसरे कार्बन पे जाके ऐड हो जाएगा। देखिए ये B है, ये जो अल्कीन है, फॉर एग्जांपल इसको अल्कीन मान लो, ये वाला अल्कीन का पार्ट मान लो। तो एक कार्बन पे क्या ऐड हो गया, हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन ऐड हो गया, दूसरे कार्बन पे क्या ऐड हो जाएगा, ये पूरा, यानी BHC के साथ 2 बॉन्ड है, C के साथ हाइड्रोजन और 2 बॉन्ड है। अगर आप ध्यान से देखें, बोरॉन के साथ एक हाइड्रोजन है और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों क्या है, सेम है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, जिसको हम क्या कहेंगे, डाई एल्काइल बोरेन। जो तीसरे अल्कीन के साथ रिएक्ट होगा, एक कार्बन पे H जाएगा, दूसरे कार्बन पे बोरॉन जाएगा। तो ये जो अल्काइल पार्ट है वो कितने टाइम्स हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा, और उसके साथ क्या जुड़ा होगा, बोरेन। इसको हम क्या कहेंगे, ट्राई एल्काइल बोरेन। यानी पहले BH3 एक कार्बन डबल बॉन्ड पे ऐड होकर अल्काइल बोरेन ऐड करेगा, प्रोड्यूस करेगा। फिर अल्काइल बोरेन दूसरा मॉलिक्यूल ऑफ अल्कीन के साथ रिएक्ट करके डाइअल्काइल बोरेन प्रोड्यूस करेगा। फिर डाइअल्काइल बोरेन तीसरे मॉलिक्यूल ऑफ अल्कीन के साथ रिएक्ट करके ट्राइअल्काइल बोरेन प्रोड्यूस करेगा। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, 3 अल्कीन है, किसके साथ, बोरेन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, 3 अल्कीन और एक क्या, एक ट्राइबोरेन, एक बोरेन 3 अल्कीन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, ट्राई एल्काइल बोरेन। ठीक, ट्राइअल्काइल बोरेन, जिसका अगर आप क्या करोगे, ऑक्सीडेशन करोगे बेसिक हाइड्रोजन परऑक्साइड के प्रेजेंस में, तो बोरॉन के जगह क्या आ जाएगा, बोरॉन के जगह OH आ जाएगा। ठीक है, लेकिन कितने एल्काइल ग्रुप हैं, 3, तो हमारे पास कितने अल्कोहल बन जाएंगे, 3 अल्कोहल बन जाएंगे। तो एक्चुअल में जो रिएक्शन होगा वो 3 अल्कीन और एक बोरेन के बीच में होगा, और प्रोडक्ट में कितने अल्कोहल्स बनेंगे, ऑब्वियस सी बात है, 3 अगर अल्कीन हम यूज कर रहे हैं तो 3 हमारे अल्कोहल एज ए प्रोडक्ट मिलेगा।
अब लास्ट जो इसमें आ जाता है, हम बात करेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री की। किसकी बात करेंगे? स्टीरियो केमिस्ट्री की। तो द साइमल्टेनियस एडिशन ऑफ बोरेन एंड हाइड्रोजन टू द डबल बॉन्ड, हमने पहले स्टेप में पहले ही उसमें कहा कि जो हाइड्रोबोरेशन है वो सिंगल स्टेप में होता है। हाइड्रोबोरेशन जो रिएक्शन होता है वो सिंगल स्टेप में होता है, यानी साइमल्टेनियस होगा, बॉन्ड एडिशन, बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग। ठीक है, तो जो साइमल्टेनियस एडिशन होगा बोरॉन एंड हाइड्रोजन का टू डबल बॉन्ड ली, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास सिन एडिशन होगा, यानी सिन स्टीरियो केमिस्ट्री होगी। यानी बोरॉन एंड हाइड्रोजन ऐड अक्रॉस द डबल बॉन्ड, यानी बोरॉन और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड पे ऐड हो जाएगा फ्रॉम द सेम साइड। देखिए ये हमारे पास अल्कीन लिया हुआ मैंने, ये अल्कीन का नाम क्या होगा, 1 मिथाइल साइक्लोपेंटीन, 1 मिथाइल साइक्लो, कितने 5 कार्बन है तो पेंटीन, और यहाँ पे क्या लिया हुआ है, बोरीन लिया हुआ है। ठीक, तो 1 मिथाइल साइक्लोपेंटीन जब हम बोरॉन ऐड करेंगे तो एक ही स्टेप में, एक ही सिंगल स्टेप में बोरॉन जो है एक कार्बन पे लग जाएगा, हाइड्रोजन जो है दूसरे कार्बन पे अटैच होके हमें क्या दे देगा, एल्काइल बोरेन एज ए प्रोडक्ट दे देगा, सिंगल स्टेप में थ्रू ए ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, जहां बॉन्ड मेकिंग और ब्रेकिंग साइमल्टेनियसली होगा, जिसकी वजह से बोरॉन और हाइड्रोजन जो है इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे सेम साइड से क्या होता है, ऐड होता है। इसलिए इस टाइप ऑफ एडिशन को हम क्या कहेंगे, सिन एडिशन। देखिए जब ये बोरॉन इसके साथ ऐड होगा तो इस कार्बन पे BH2, क्योंकि BH2 इस कार्बन पे जाएगा क्योंकि इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और हाइड्रोजन उस कार्बन पे जाएगा जिसके साथ कोई भी उस कार्बन पे जाएगा जिसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि कौन सा एडिशन होने वाला है यहाँ पे, कौन सा एडिशन होता है, एंटी मार्कोनिकोव एडिशन होता है ना, ओरिएंटेशन जो होता है। ठीक, ये हमारा ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। ठीक, क्योंकि सेम साइड से, उल्टा नहीं होगा, उल्टा वाला जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगा जहां हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ BH2 इस कार्बन के साथ जुड़ा है, वो ट्रांजिशन स्टेट अनस्टेबल होता है कंपेयर टू दिस, क्योंकि इस केस में इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव बनेगा इस ट्रांजिशन स्टेट में, जो कि एक टर्शियरी है। लेकिन अगर BH2 यहाँ होता तो इस कार्बन पे बनता जो कि सेकेंडरी है, और हमें पता है कि टर्शियरी कार्बोकेटाइंस आर मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। तो ये ट्रांजिशन स्टेट बनेगा जिसमें से हमें प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा। अब देखिए ये प्रोडक्ट को ध्यान से देखिए, BH2 अगर नीचे से आ जाता है, ठीक है, तो हाइड्रोजन ऊपर जाएगा। ठीक है, और यहाँ नीचे से अगर हाइड्रोजन आ गया तो ऊपर क्या जाएगा, CH3 जाएगा। ठीक, ये आ जाएगा एल्काइल बोरेन। फिर एल्काइल बोरेन का अगर हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं इन बेसिक मीडियम तो क्या हो जाएगा। इस केस में अब होता क्या है, इस केस में बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज हमें देखनी है। ठीक, जो द सेकंड स्टेप होगा ऑक्सीडेशन ऑफ बोरेन टू अल्कोहल, यानी इस बोरेन को ऑक्सीडाइज करके इसके जगह क्या आ जाएगा, बाकी सब आप ऐसे ही लिख सकते हैं, बाकी सब चेंज नहीं होगा, सिर्फ बोरेन चेंज होने वाला है, बोरेन का ऑक्सीडेशन होने वाला है। बोरेन टू किस में, अल्कोहल, टेक प्लेस विथ, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है ये जो BH2 जो होगा ये जहां पे भी होगा, अगर ये डाउन साइड में होगा, यहाँ डाउन लिखा हुआ है, BH2 H ऊपर के लिए तरफ है, तो BH2 अगर डाउन में, तो जहां से ये BH2 निकला है, जिस साइड से ये BH2 निकला है उसी साइड से ही क्या अटैच हो जाएगा, OH अटैच हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं रिटेंशन, रिटेन करना यानी सेम रहना। ठीक है, यानी अगर BH2 ऊपर होता तो OH ऊपर आ जाता, BH2 अगर नीचे है तो नीचे आ रहा है। और अगर हम 3 डायमेंशनल स्पेस की, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो हमने कल देखा था कि कार्बन के साथ अगर डैश 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 होता है तो ये अवे फ्रॉम द वीवर होता है, और अगर सॉलिड पे होता है तो क्या हो जाता है, टुवर्ड्स द वीवर। अगर फॉर एग्जाम्पल जो BH2 है, BH2 अगर किस, ये क्या है, टुवर्ड्स द वीवर होता तो OH भी कहाँ आता, टुवर्ड्स द वीवर ही आता। ठीक है, और अगर BH2
अवे फ्रॉम द वीवर होता कार्बन पे, इसमें एल्काइल बोरेन में, एल्काइल बोरेन की बात कर रहा हूँ, एल्काइल बोरेन में अगर BH2 अवे टुवर्ड्स द वीवर है तो प्रोडक्ट में भी OH जो होता वो क्या आता, अवे टुवर्ड्स द वीवर ही आता, टुवर्ड्स द ही वीवर आता। और अगर एल्काइल बोरेन में BH2 अवे फ्रॉम द वीवर होता तो प्रोडक्ट में भी OH क्या होता, अवे फ्रॉम द वीवर होता। यानी जहां से, जिस साइड से BH2 बाहर निकलेगा उसी साइड से ही कौन इंटर होगा, OH इंटर होके कार्बन के साथ अटैच होगा। इस टाइप ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री को हम क्या कहते हैं, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो यहीं से BH2 निकलेगा। ऐसा नहीं होगा कि BH2 यहाँ नीचे है तो OH ऊपर आ जाएगा, H नीचे आ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। H ऊपर है, BH2 नीचे, तो H भी ऊपर होगा, OH भी कहाँ आएगा, नीचे आएगा। ऊपर उल्टा भी तो हो सकता है ना, उल्टा को हम इन्वर्जन बोलते हैं, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ BH2 नीचे है, OH भी नीचे आ गया तो रिटेंशन हो गया, सेम रिटेंशन। लेकिन अगर यहाँ BH2 नीचे है और इस प्रोडक्ट में OH अगर ऊपर होता और H नीचे होता तो इसके कॉन्फ़िगरेशन ए के कंपैरिजन में, अल्काइल बोरेन के कॉन्फ़िगरेशन के कंपैरिजन में अल्कोहल में जो कॉन्फ़िगरेशन है वो उल्टा आ गया ना। इस केस में नीचे था, इस केस में अगर क्या हो गया, ऊपर हो जाता तो उल्टा हो गया ना। तो इसको हम बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। क्या कहते हैं, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, जो सेकंड स्टेप होगा ऑक्सीडेशन ऑफ बोरेन टू अल्कोहल, वो किसके हिसाब से होगा, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से होगा। जहां से BH2 निकलेगा वहीं पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। ठीक है, और ये जो H और OH सेम साइड से अटैच होगा। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या कहते थे, सिन एडिशन। और दोनों H अपोजिट है तो ट्रांस हो गया, सेकंड पोजीशन पे मिथाइल हो गया, साइक्लोपेंटेन ओल बनेगा क्योंकि अब इसमें फंक्शनल ग्रुप अल्कीन की जगह OH है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।